चाय की प्याली और रहस्यमयी पन्ना। सुनहरी सुबह थी और अमरपुर गांव के चौराहे पर हमेशा की तरह चाय की दुकान पर चहल पहल थी। रामू काका अपने खास कुल्हड़ वाली चाय के लिए मशहूर थे, लेकिन आज कुछ अलग था। चाय की दुकान के कोने में बैठा एक अजनबी आदमी सबका ध्यान खींच रहा था। वह ऊनी टोपी पहने एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था। रामू काका से रहा नहीं गया। चाय का गिलास पकड़ाते हुए उन्होंने पूछा, बाबूजी, नए लग रहे हो गांव में? कहाँ से आए हो? अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कहीं से आया हूँ, कहीं जा रहा हूँ। उसकी गहरी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। गांव के बच्चे उसे घूर रहे थे और बुजुर्ग कानाफूसी कर रहे थे। तभी उसकी डायरी से एक पन्ना उड़कर गिर गया। पन्ने पर अजीबोगरीब चित्र और संकेत बने थे। रामू काका ने पन्ना उठाया और पूछा, यह क्या है बाबूजी? अजनबी ने थोड़ी देर तक चुप्पी साधे रखी। फिर धीरे से बोला, यह एक रहस्यमय नक्शा है जो एक छुपे हुए खजाने की ओर इशारा करता है। पर इसे समझने के लिए तुम्हें अपने डर से पार पाना होगा। गांव वालों की आंखें चमक उठीं। अब हर कोई खजाने के बारे में जानना चाहता था। अजनबी ने शर्त रखी, यह खजाना केवल वही पा सकता है जो दिल से साहसी हो और नीयत से साफ। रामू काका ने खुद को आगे किया। हम सब साथ चलेंगे, उन्होंने कहा। अजनबी ने सिर हिलाया और बोला, तय है। पर रास्ता खतरनाक होगा। सबने तैयारी की और अगले दिन भोर में यात्रा शुरू की। नक्शा उन्हें जंगल के अंदर ले गया, जहां सन्नाटा पसरा था। अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक गुफा के सामने वे रुक गए। अजनबी ने कहा, यहां से आगे वही जा सकता है जो अपने डर को हराएगा। रामू काका आगे बढ़े। गुफा के अंदर एक उजाला था और वहां जमीन पर एक पुरानी प्याली रखी थी। अजनबी मुस्कुराया। यह खजाना है, उसने कहा। सब चौंक गए। प्याली? खजाना? अजनबी ने समझाया, यह प्याली उस व्यक्ति को शक्ति देती है जो दूसरों की सेवा करता है। जो इसमें चाय पिएगा वह दूसरों की मुश्किलें दूर कर सकेगा। रामू काका ने प्याली को सिर झुकाकर उठाया और कहा, यह सही मायने में खजाना है। गांव वाले हंस पड़े। और अजनबी? वह अचानक गायब हो गया। लेकिन रामू काका की चाय की दुकान अब एक नई रोशनी के साथ जगमगाने लगी।